हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों आज गणित शिक्षा शास्त्र का हम ये भाग 14 देखने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री से रिलेटेड कुछ और उपकरण जो कि गणित सिखाने में काफ़ी सहायता करते हैं। जैसे कि आज हम देखने वाले हैं जियो बॉक्स क्या होता है, डॉट पेपर क्या होता है, जियो जेब्रा क्या होता है, किस तरह से बच्चों को ये आसानी से गणित सिखा सकते हैं। तो ये हम इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको भी जाकर देख लीजिए, या तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब आप हमारे साथ साथ में टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम पर आप या तो फोकस अवर स्टडी सर्च कर लीजिए या फिर इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप यहाँ से भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या है आगे का टॉपिक। तो देखिए आगे है डॉट पेपर, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, डॉट पेपर को आज पढ़ना है। तो देखिए डॉट पेपर है क्या, उसको देख लेते हैं हम। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये डॉट पेपर होता है एक तरह से। तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट होते हैं जो कि आपके इसके अंदर देखिए चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। और है क्या, देखिए ये एक ऐसा पेपर होता है जिस पर कई प्रकार के प्रतिरूप या पैटर्न बने होते हैं और इन प्रतिरूप में डॉट बने होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रहता है कि एक पेपर रहेगा, उसमें डॉट रहेंगे और उनमें कुछ प्रतिरूप बने होंगे, यानी कुछ पैटर्न बने होते हैं। जैसे कि आपको देखिए इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये आपको इसके अंदर देखिए दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ त्रिभुज बने हुए हैं या समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, आकृति बनी हुई है। इसके बाद इस वाले बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्वायर बना दिखाई दे रहा है। यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ 3D आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे घन घनाभ। 3D मतलब 3 डायमेंशनल जो होता है, जिसमें ऊंचाई भी गिनी जाती है। तो ऐसी कुछ आकृतियाँ इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे होता क्या है। इसके प्रयोग से छात्रों को ज्यामितीय आकृतियों यानी 2D और 3D क्षेत्रफल गुणा आदि सिखाया जाता है। यानी बच्चों को गुणा करना भी सिखा सकते हैं इसके द्वारा, हम डॉट पेपर द्वारा। साथ में क्षेत्रफल भी बच्चों को बता सकते हैं। यानी इस तरह की आप अब जैसे यहाँ पे देखिए गुणा कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को। इस तरह का मान लीजिए डॉट पेपर है, यहाँ पे ऐसे 2 डॉट हमने ऐसे रख दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये एक डॉट और ये दूसरा डॉट। अब ये दूसरा डॉट जो होता है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे गुणा कैसे सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 डॉट और कर देता हूँ मैं। तो ये ऊपर ये सीधी लाइन में क्या है, एक डॉट 2 डॉट है। और इसके बाद यहाँ पे भी ये 1 2 डॉट यहाँ पे दिखाई दे रही। तो 2 यहाँ पे हैं। और यानी पहाड़ा कैसे चलता है भाई, 2 एकम 2 इस तरह से, इसके बाद 2 दूनी 4। तो इस तरह से ये पूरा पहाड़ा हमारा चलता है। तो इस तरह से पूरे बच्चों को हम पूरा बच्चों को पहाड़ा बनाना सिखा देते हैं। तो ये कुछ इसके रूल नियम थे कि भाई इनको हम इस तरह से बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, आसानी से बच्चे क्या क्या इसमें सीख पाते हैं। तो ये हो गया डॉट पेपर। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं आगे क्या है। तो आगे जियो बॉक्स। देखिए जियो बॉक्स तो सभी ने देखा है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें गणित में प्रयोग में आने वाले उपकरण होते हैं जिसकी सहायता से गणित को सिखाया जाता है। तो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें गणित की कुछ जो हमारी काम की जो चीज़ें होती हैं, जिनसे हम गणित की कोई लाइनें खींचते हैं या रबड़ होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें पैमाना, चांदा, प्रकार या दिशा सूचक यंत्र, गुनिया, रबड़, पेंसिल आदि होते हैं। तो ये तो सिंपल सा जियो बॉक्स सभी के पास होता है। इसको हम कंपास जो बच्चे कहते हैं, प्रकार वगैरह इसके अंदर पाया जाता है। तो ये रेखाएं वगैरह खींचने, चित्र बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजेस होते हैं इसके। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या है। तो देखिए अगला है जियो जेब्रा। तो ये काफ़ी लोगों ने कम सुना होगा, जियो जेब्रा क्या होता है देखिए। तो पहली बात तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि एक एप्स टाइप का दिखाई दे रहा है, एक स्लाइड दे रही दिखाई जो कि कंप्यूटर पे खुली हुई है। तो अब देखिए ये है क्या, ये एक फ्री डायनेमिक मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग गणित सिखाने के लिए किया जाता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो, मतलब जो एक तरह से गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, सॉफ्टवेयर बनाया गया है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा। इसमें होता क्या है, ये प्रोजेक्टर पे जो स्कूल्स होते हैं, बड़े बड़े स्कूल जिसमें प्रोजेक्टर लगे होते हैं, तो प्रोजेक्टर द्वारा हम बच्चों को, ये जियो जेब्रा का एक ऐप्स होता है या सॉफ्टवेयर होता है, उसको खोला जाता है। तो खोलने के बाद बच्चों को वहाँ पे यानी कि एक तरह से दृश्य सामग्री कह सकते हैं हम, उसको देखकर बच्चे आसानी से सीखते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग ज्यामिति, बीजगणित, रेखांकन, सांख्यिकी, गणनाएं आदि सिखाने में किया जाता है। अब जैसे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ आकृति बनी हुई है, तो ज्यामिति की आकृति है एक तरह से। इसके बाद देखिए नीचे जाओगे तो ये वर्ग यहाँ पे बना हुआ है, स्क्वायर। तो इस वर्ग में क्या हो रहा है, बच्चे वर्ग इसमें देखकर आसानी से सीख पाते हैं, उसका क्षेत्रफल माप सकते हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई की भुजाएं दिखाई दे रही हैं। तो इनके बारे में बच्चों को ज़्यादा जानकारी देखकर पता चल जाती है। इसके बाद देखिए एक और जो साइड में जो साइड में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक तरह से ये भी एक हम कह सकते हैं इसको, देखिए 4 परतों वाला दिखाई दे रहा है एक तरह से। तो
जैसे कि आपने देखे होंगे बहुभुज हम इसको कह सकते हैं। तो ये कुछ आकृतियाँ सभी ज्यामिति की हैं। और यहाँ पे देखिए रेखांकन यानी कि रेखा जो हम ग्राफ पे जो पेपर पे जो ग्राफ पेपर पे हम रेखाएं खींचते हैं या पॉइंट दर्शाते हैं, निर्देशांक दर्शाते हैं, तो उसको भी बच्चा यहाँ पे आसानी से सीख पाता है। तो जियोजेब्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है गणित के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो देखी पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।